हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। आज हमारे यात्रा संपूर्ण हो रहा है। अभी श्याम जी के दर्शन करके हम जयपुर के लिए निकलेंगे एंड फिर हम कोलकाता वापस और फिर जाके मंदिर स्थापना के कार्य कंप्लीट करना है, जहाँ बाबा माँ आएंगे। यहाँ मेरी जो सिस्टर मेरे साथ में है, जो डीएफ सिस्टर है, उन्होंने बोला दीदी मुझे शिवलिंग लेना है मंदिर के लिए। तो नर्मदेश्वर से उन्होंने बुक किया और वही शिवलिंग हमारे गांव में आ जाएंगे, नर्मदेश्वर के शिवलिंग। तो सिस्टर की इच्छा थी वो लेके आए, तो मैंने मना नहीं किया। मैंने बोला सखी की इच्छा हमारे लिए आदेश है। तो यहाँ तक कि हमारी जर्नी बहुत ही सुखद रही। हम आए मेरी माता को और मेरी पुत्री को लेके, और मेरी डीएफ सिस्टर मुंबई सेंट्रल में रहती है, जो मुझसे मिली, और हम साथ में बहुत ही सुंदर जर्नी किए। ये कल मैंने पिक्चर डाला था श्याम जी के साथ। इनका स्माइल देखते ही मुझे लगा मेरे डीएम हंस रहे। आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मुझे बताना है। जो मुझे ये सारी बातें सखा ने बहुत पहले से बोले, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे मेरी कॉन्शियसनेस लेवल हाई होती गई, जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझने लगी, वैसे वैसे मैं इन सारे चीज़ों को महसूस किया अपने अंदर और समझ पाई कि ये जो माया जाल है, ये जो दुनिया है, ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, हम सब जानते हैं, सुने हुए हैं और समझते भी हैं, लेकिन हम उसके एकदम डेप्थ में नहीं जाते हैं, और जिसके कारण बहुत सारे सवाल रोज़ हमारे मन में आते रहते हैं। जब मुझे पता चला था कि ये सृष्टि है, मैट्रिक्स है, तो मैं भी बहुत सवाल करती थी। और जब मुझे गूगल से कुछ ना आंसर मिलता, तो मैं टेरेस में जाके सखा से डायरेक्ट बात करना शुरू कर दिया था। तो मुझे जैसे जैसे समय व्यतीत होते गए, सखा मुझे समझाते गए। पहले तो मेरे अस्तित्व, मैं कौन थी, मैं क्यों आई, मेरा क्या सोल मिशन, मेरा क्या कार्य, मुझे किस तरह से रहना चाहिए, ये धीरे 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 समझ में आया। जैसे एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाना और डिवाइन से मर्ज हो जाना। ये प्रोसेस कंप्लीट होते होते आज जो मुझे एग्जैक्टली समझ में आया, वो सारी बातें अब आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगी। सखा से जब मेरी बात होती थी, उन्होंने मुझे कहा, देखो तुम्हें डीएम चाहिए? तो मैंने बोला नहीं, मुझे डीएम नहीं चाहिए। वो बहुत दर्द देते हैं, बहुत सताते हैं, मुझे इतना तकलीफ़ सहन नहीं होता, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती, मुझे वही सारी चीज़ें रिपीट नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला अच्छा, मतलब तुम अपने वो सारे डिज़ायर से बाहर आ चुकी हो? मैंने कहा जी। तो तुम क्या करना चाहती हो? मैंने कहा आप गाइड कीजिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं जो भी करने जाती हूँ वो रॉन्ग ही होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे जैसे समय जाते गया, मैं समझती गई, तो मुझे उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं स्वयं लॉर्ड कृष्णा हूँ, तुम मुझसे क्यों प्रेम करती हो, बताओ सखी? क्योंकि मैं अच्छा बांसुरी बजा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास सुदर्शन है, मैं रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही दिव्य और सुंदर हूँ, इसीलिए प्रेम करती हो मुझसे? मैंने कहा नहीं सखा, ऐसी बात नहीं है, बस हाँ, आप मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो, हर पल मेरे साथ दे रहे हो, तो मुझे अंतर मन से आपसे लगाव है, क्योंकि मैं तो आपको
आपके रूप में देख भी नहीं पाती हूँ। जो रूप धरती पर दिखाए गए हैं मैं उसी को देख चुकी हूँ। और आपसे मैं बात करती हूँ तो मेरे लिए तो शून्य में बात करती हूँ, पर मैं महसूस करती हूँ आप मेरे पास आके बैठते हो, आप मेरे साथ वॉक करते हो, ये सब तो होते रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम शिव बाबा को क्यों पसंद करती हो? क्योंकि उनके पास त्रिशूल है, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए। मैंने कहा नहीं, वो बाबा है। और जो एक पुत्री को अपने पिता से प्रेम किया नहीं जाता वो हो जाता है, वो पहले से ही था, है भी और सदैव रहेगा। क्योंकि मुझे इतना पता था मैं उनकी पुत्री हूँ, त्रिलोकेश्वर की बेटी हूँ, और मुझे मेरे पापा के पद चिन्ह पर चलना है। उन्होंने जो सिखाया वो करना है। तो सखा ने कहा ठीक है, बहुत खूब। अच्छा आप बताओ, मैं तो आपका परम सखा हूँ। मैंने कहा जी। तो अगर मैं न कृष्ण हूँ, न शिव हूँ, न मेरे पास कोई शक्ति है, पर मैं पल पल आपका ख्याल रखता हूँ, आपका मार्गदर्शन करता हूँ, आपसे आके घंटों बातें करता हूँ, पर मेरे पास न त्रिशूल है, न बांसुरी है, न सुदर्शन है, ना मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। इनफैक्ट मैं कैसे दिखता हूँ वो भी आपको नहीं पता। बहुत सिंपल, समझ लो आपके डीएम जैसे। तो क्या आप मुझसे इतना प्रेम कर पाओगे? मेरे को समय लग गया था समझने में और आंसर करने में, पर आज घाटू श्याम जी के यहाँ आने के बाद मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल चुका है। ये जो माया है ना, मैट्रिक्स, पूरी यूनिवर्स है, जो परम पुरुष है, यानी जिसे हम नारायण कहते हैं, निराकार परमात्मा, संस्कृत में इसका उल्लेख है कि जिनसे हर आकार की निर्माण होती है उसे निराकार कहते हैं। तो वो परमात्मा कोई आकार नहीं, ऐसा नहीं है। संस्कृत में इसका उल्लेख था कि जिनसे हर आकार के निर्माण होते हैं उसे निराकार परमात्मा कहते हैं। तो वो परम पुरुष मेरा सखा, उन्हें हम नारायण या सदाशिव, महाशिव के नाम से भी जानते हैं, श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। शक्ति उनके साथ है, मेरी माता आदि पराशक्ति, शिव शक्ति। अब ये जो परम पुरुष है, इन्हीं ने रचा है ब्रह्मांड। और जैसे जैसे वक्त गुज़रते गए, जो जो ज़रूरत पड़ते गए, कभी विष्णुदेव बने तो कभी ब्रह्मदेव बने, कभी श्री कृष्ण बने तो कभी श्री राम बने। तो इस तरीके से उन्होंने इस सृष्टि को चलाते गए। हर कोई आए, अपना अपना कार्य किए और सृष्टि अच्छे से चलते जा रहे। विनाशक मेरे बाबा भोलेनाथ रुद्र रूप धारण करते और विनाश करते। ऐसा ही है ना, हम सब जानते हैं। पर बर्बरी जी के जो कटे हुए सर के स्टोरी हमें मिलते हैं महाभारत के अध्याय से, सखा कृष्ण ने उनको कहा था कि आप कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे और आपके बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से पूजा होंगे और आप में मैं विराज करूँगा। तो आज जब मैं खाटू श्याम जी के दर्शन किया तो मुझे संडे था, आरती नहीं मिल पाता था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आरती देखूं, और श्याम जी ने सुन लिया। इतने भीड़ के बावजूद भी मुझे आरती के स्थल पर लेके गए। मैं, मेरी एक सखी और माता तीनों जाके एकदम सामने फ्रंट लाइन में उनके सामने खड़े हुए और आरती का जो उनका जो आरती होते हैं वो देखने के सौभाग्य मिली। मेरे अश्रु रुक ही नहीं रहे थे और मैंने उनकी आंखों में भी देखा
छलक रहे थे। मैंने बोला, ये गलत हो रहा है, मेरे आँख तो भर आ रहा है और आपके अभी आरती का समय है। मैं हंस रही हूँ सखा। उन्होंने कहा, मैं समझ सकता हूँ, आपको वो सारे दिव्य चेतना का अनुभव हो चुके हैं। तो बरबरी जी के सिर्फ सिर्फ सर के जो संकेत हमें मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो कॉन्शसनेस के भंडार, सृष्टि का रचयिता और वही विनाशक, उनको त्रिशूल, बांसुरी या खड्ग की कोई आवश्यकता नहीं। वही है जो कॉन्शसनेस, जो मैनिफेस्टेशन, जो क्रिएटर। बस ये संकेत मिलता है सर कटे हुए सर से। तो बस अपने चेतना को समझे और इस माया जाल से निकले। आपके जो ब्रह्म शरीर है, जो कभी ख़त्म नहीं होते, जो इस सृष्टि से बाहर है, माया से बाहर है, वो इटर्नल है, अनंत है। आपको इस शरीर को छोड़ के, क्योंकि ये तो हमारे स्पेस शूट है, राइट? इसे तो हमें छोड़ना है। हम स्पेस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए इस शरीर को धारण करके यहाँ पे आए हैं और जन्म लिए हैं, और कोटि कोटि ब्रह्मांड में जाते हैं। अनंत कोटि भूलोक भी है जहाँ पे हम शरीर धारण करते हैं और जन्म मृत्यु के खेल में गुजरते रहते हैं। लेकिन इससे बाहर निकलना है, ऊपर उठना है और सदा सदा के लिए हमारे जो इटर्नल बॉडी है वहाँ चले जाना है। और हाँ, किसी ने पूछा था, क्या हम इस संसार में जो हमारे डीएम हैं उनके साथ फिर अलग अलग रहेंगे या एक ही सोल होके एक हो जाएंगे? डीएम डीएफ आधा 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 होके एक शरीर बनते हैं, ठीक है? तो 11-11 हमें दिखा के अवेकनिंग किया जाता है। जब हम गोलोक धाम जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, जो भी हमारे सेल्फ है, ये अवतार सेल्फ है और हम डीएमडीएफ वहाँ पे विचरण करते हैं और हर किसी में सखा और सखी दिखाई देते हैं, श्याम और श्यामा। तो मोक्ष प्राप्ति का मतलब, मोक्ष प्राप्ति के बाद आप जिस धाम में भी जाओ, मैट्रिक्स के अंदर रहो या बाहर, पहले तो मोक्ष का मतलब यही होता है कि आप डिज़ायर फ्री हो रहे हो और 3D वर्ल्ड से छुटकारा पाते हो। बस इतना ही आपके साथ हो जाए तो फिर बहुत है। और हाँ, आप जिस लोक में भी जाओ, आप अनंत कोटि वर्ष तक अपने डीएम के साथ वो सारे जो भी चाहते हो वो सब पाओगे, ठीक है? एंड उसके बाद आप जब परमात्मा में मिलना चाहो, फिर आप एक सोल होके अपने परमात्मा से, सदा शिव से मिल जाओगे। तो जैसे आपकी इच्छा होगी, आपको वही मिलेगा। आपको डीएम के साथ 3D वर्ल्ड में रहना है, वो भी मिलेगा। 3D वर्ल्ड से बाहर जाके दूसरे लोक पे रहना है, वो भी मिलेगा। और संपूर्ण एक होके सीधा परमात्मा में मिल जाना है, तो वो भी मिलेगा, ठीक है? तो बस अपना इनर वर्क अच्छे से करें और बहुत खुश रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।